जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, छोटे से चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और आई होप आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन का मतलब है आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई, इसको ध्यान रखना है कि आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हो। कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं कहूँगा कि आप सभी अच्छा ही काम कर रहे होंगे। और यदि बुरा भी कर रहे हो तो वो भी आपके भविष्य के लिए ही कर रहे हो, अपने भविष्य के लिए। किसी का भविष्य ना ही तुम बनाओगे, किसी का भविष्य ना ही तुम बिगाड़ोगे। यदि कुछ करना है तो आपको अपने लिए करना है, अपने भविष्य के लिए करना है। किसी का आप ना ही कुछ ले रहे हो, ना ही किसी को कुछ दे रहे हो। देखिए, आज की वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एयरफोर्स नेवी में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल एक ही अटैम्प्ट में। ऐसा नहीं कि हम 5 बार पेपर देंगे, 4 बार पेपर देंगे, 3 बार पेपर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी में। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो 2021 में अपना भविष्य एयरफोर्स नेवी में बनाने के लिए? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ भैया जी, हम तैयार हैं। देखिए, आज बात बहुत गंभीर करने वाला हूँ, क्योंकि यो बात मुझे बताना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त जिनका मैसेज आया कि भैया जी हमें यही नहीं पता कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, अभी वैकेंसी नहीं निकली, एयरफोर्स की नहीं निकली, नेवी की नहीं निकली, अब पढ़े तो पढ़े क्या, हमें क्या पता निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो आप सभी के सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि मिशन एयरफोर्स एंड नेवी। देखिए, सभी का सपना होता है 12th क्लास के बाद कि हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम नेवी में जाएंगे, हम अपने परिवार को काफ़ी अच्छा भविष्य देंगे, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मेरे भाई, कब होगा ये सपना साकार? कब दोगे अपने माँ बाप को वो अपॉर्चुनिटी कि वो बोल सके मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदार में कि मेरा बच्चा एयरफोर्स में है, कि मेरा बच्चा नेवी में है, कि मेरा बच्चा मेरे परिवार को चला रहा है? कब बोल पाओगे? मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों कि अब आपके पास इतना समय नहीं है। देखिए, तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, जब बच्चा इंटर तक होता है, जब बच्चा इंटर में होता है तो वो इतनी मेंटलिटी के साथ नहीं सोच पाता कि वो आने वाले भविष्य में क्या कर सकता है। मैं 100% की नहीं बात कर रहा, मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये नहीं सोच पाते कि हमें भविष्य में करना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, यदि भविष्य में कामयाब होना है मेरे भाइयों, बस ये सोच लो कि हमें भविष्य में करना क्या है। यदि ये बात आपके दिमाग में घुस जाती है कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो डेफिनेटली आप भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर करोगे। देखिए, बहुत से लोग हैं जो हमें भी एक बोलते हैं कि यार तुम कर क्या रहे हो। आज यदि हम वीडियो भी बनाते हैं तो एक बार कोई ऐसा उन बंदों के बारे में याद एकदम आ जाती है जो ये कहते हैं कि यार इन वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ना जाने कितने वीडियो बनाते रह गए। लेकिन हमारा केवल एक ही मकसद है, हमें भविष्य में यूट्यूबर बनना है, एक उस ऊंचाई पर पहुंचना है जो जिस ऊंचाई पर हमारे गांव का, हमारे कस्बे का कोई इंसान नहीं पहुंचा अभी तक। अब ये आपको मजाक भी लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं सीरियस हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। किसके लिए? इस यूट्यूब के लिए। यदि आपको भी यही मजाक लगता है कि रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस के ये कहते हैं कि आपका एयरफोर्स नेवी में कुछ नहीं होने का, यदि आपके मोहल्ले पड़ोस, आपके रिश्तेदार ये कहते हैं कि आपका एयरफोर्स नेवी में नहीं होने का, तो उन्हें आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एयरफोर्स नेवी में भी जरूर होगा। देखिए, ध्यान से समझिए बात को।
बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो तुम्हें डीमोटिवेट रखेंगे कि मेरे भैया अभी तो वैकेंसी नहीं आई, तैयारी किस चीज़ की कर रहा है, अभी तो वैकेंसी ही नहीं आई, तैयारी किस चीज़ की कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वैकेंसी तो तब आती रहेगी, पहले तैयारी तो कर लो। देखिए सही बता रहा हूँ, आज का ये पॉइंट याद रखना है। जो बंदा सितंबर से तैयारी कर रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 नवंबर को पेपर स्टार्ट हुआ था एयरफोर्स का 2020 वैकेंसी का, 2020 की जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसका 4 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सितंबर से तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की, मैं केवल ये कह रहा हूँ यदि आप नवंबर के लास्ट से, जब से आपका रिजल्ट आया है तब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपका डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक होगा। और यदि आप सोच रहे हो जब वैकेंसी आएगी जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, अभी लिख के रख लो आपका पेपर क्रैक नहीं होगा। मेरे भाई बहुत से मिलते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। कब तैयारी करते हैं? जब वैकेंसी आती है। तुम नो बताओ, जो बंदा नवंबर से तैयारी कर रहा है क्या उसका नंबर आएगा, या जो बंदा जनवरी फरवरी से तैयारी करेगा लेकिन पेपर कहाँ है पर है मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्या उसका नंबर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तैयारी करनी है तो तैयारी अपनी रेगुलर करो। तैयारी किसी भी तरीके से करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको नोट्स पहले बनाने हैं या आपको प्रैक्टिस सेट पहले करने हैं, वो आपकी मेंटेलिटी है, लेकिन अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो। मैं कहता हूँ यदि आपके पास नोट्स है अपने प्रॉपर तो 90% पेपर आपके हाथ में है। यदि पेपर क्रैक करना है तो नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। यदि पेपर क्रैक नहीं करना तो मैं कह रहा हूँ किताब ले आओ, दुकानों पे किताब बहुत मिलेगी। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाह रहा था कि यदि आपको पढ़ना है, यदि आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि 16, 17, 18 की एज में आपको नौकरी मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया जिंदगी आपको कभी नहीं मिलने की। आप 2 साल बाद भी तो तैयारी करोगे, 3 साल बाद भी तो तैयारी करोगे। आप तैयारी ना भी करोगे तो गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले और सबसे ज़्यादा रिश्तेदार आपको तैयारी करने पर मजबूर कर देंगे। आप सोच रहे हो कि हम तैयारी ही नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि रिश्तेदार मजबूर करेंगे आपको तैयारी करने पर। ताने पड़ेंगे ताने। मैं भाई अपनी बीती हुई बताता हूँ, किसी की सुनकर नहीं बताता, किसी की देखकर नहीं बताता, मैं अपनी बीती हुई बताता हूँ। भाई जब तैयारी करना स्टार्ट करो तो मैं कह रहा हूँ कि रिश्तेदार, मोहल्ला, पड़ोस सब भूल जाओ। बस 4 महीने की तो बात है। सिलेक्शन पाना है एयरफोर्स नेवी में तो देना पड़ेगा टाइम केवल 4 महीने का। सिलेक्शन पाना है तुम्हें यदि IAS PCS का तो सिलेक्शन का टाइम देने का 4 से 5 साल का। यदि तुम्हें पाना है सिलेक्शन यूपी पुलिस सैनिक लाइन में तो मैं कह रहा हूँ भाई टाइम देना पड़ेगा तुम्हें 3-4 साल का। अब नो बताओ सबसे आसान तरीका कौन सा है? अब मुझे ये बताओ सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो आप ही बताओगे कि सबसे आसान तरीका है 4 महीने मेहनत कर लो। केवल अब जनवरी चलने वाला है 2021, वैकेंसी निकलने वाली है एयरफोर्स नेवी की। 4 महीने, केवल 4 महीने रेगुलरिटी से पढ़ लो। 4, 10, 20 घंटे, 10, 15 घंटे पढ़ लो, 100% सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता इतनी मेंटेलिटी के बाद तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिलाऊंगा। इस बात की गारंटी है, चाहे मुझे आपको कितना ही पढ़ाना पड़े, कितना ही कुछ करना पड़े, पर मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा, आपका पेपर क्रैक कराऊंगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मेरे दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि कुछ करना है तो अभी से अपनी नींव, अपनी जड़ मजबूत कर लो। आगे जाकर यदि मकान बनाओगे तो सबसे पहले नींव ही मजबूत होती है, तब मकान खड़ा होता है। तो यदि आपको भविष्य अपना बनाना है तो आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव आपकी बनती है 12th क्लास के बाद। 12th से पहले किसी की नींव नहीं बनती। मैं अभी कह रहा हूँ 12th के बाद आपकी नींव बननी स्टार्ट हो जाती है। और 12th के बाद तुम जितना स्ट्रॉन्ग अपनी नींव बना लोगे उतना भविष्य आपका एकदम ब्राइट होने वाला है, एकदम चमकने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यदि कुछ दिमाग में घुसा है, कुछ आया है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो मैं नहीं जानता कि आप पढ़ोगे, वीडियो देखकर नहीं पढ़ोगे, कुछ करने डिसलाइक ही करेंगे, इस बात को सुनकर कुछ डिसलाइक करेंगे। मैं कह रहा हूँ करो डिसलाइक, मेरे डिसलाइक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बंदा है जो डिसलाइक ही करने आता है, हर वीडियो पे डिसलाइक है। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई करो डिसलाइक, अच्छी बात है डिसलाइक करना। मुझे पता चलेगा कि मेरी इन बातों से किस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, यदि कुछ है
कुछ करना है, कुछ अपने माता पिता के लिए, कुछ आपको भविष्य में कहीं गाड़ी लेनी है, बंगला बनाना है, कुछ करो, लेकिन करने का पीछे एक ही मकसद होना चाहिए। वो मकसद है आपका भविष्य। भविष्य को देखना है तो मकसद को देख लो। सही बात। अगर भाई कुछ आगा है, कुछ आया है दिमाग में, एयरफोर्स नेवी मिशन है आपका, एयरफोर्स नेवी, तो एयरफोर्स नेवी में जुट जाओ। एयरफोर्स नेवी को एयरफोर्स नेवी की तरीके से पढ़ो। 11वीं 12वीं के टीचर एयरफोर्स नेवी नहीं क्रैक करा सकते, मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो। 11वीं 12वीं के टीचर एयरफोर्स नेवी नहीं क्रैक करा सकते। क्रैक केवल एयरफोर्स नेवी का ही टीचर करा सकता है। मैं कह रहा हूँ मुझे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करनी है। मैं गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब एयरफोर्स नेवी का पढ़ा दो, बताओ पढ़ा देगा या नहीं पढ़ाने का। भाई नहीं पढ़ाएगा, मना कर देगा। भाई तुम जाओ किसी एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे के पास जो एयरफोर्स नेवी का पढ़ा रहा हो। इसी बात को मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, जो पढ़ना है उसे ध्यान से पढ़ो, इधर उधर मत भटकोगे अपनी ज़िंदगी से, भटकोगे नहीं, भटकोगे अपनी ज़िंदगी को संवारोगे। तो जय हिंद। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाह रहा था। वैकेंसी निकलो ना निकलो, अपनी तैयारी करो। और मैं अब अलविदा चाहता हूँ इस वीडियो से, क्योंकि मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है कोचिंग में। हमारी कोचिंग है डिफेंस स्टडी 2.0, जो कि मवानी के अंदर है। जो हमारे लोकल एरिया के बच्चे अभी जानते होंगे मवाना कहाँ है। मेरठ के अंदर मवाना है और मवानी के अंदर हमारी कोचिंग है। कोचिंग का पता है मेरे भाइयों सरदार पेटीज वाला। मवानी के अंदर कहीं किसी भी जगह जाकर पूछो कि सरदार पेटीज वाला कहाँ है, हर कोई बताएगा सरदार पेटीज वाले को। तो मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, मैं प्रचार कर रहा हूँ अपनी कोचिंग की लोकेशन का। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आप काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। अब पहले क्या कहा था, पढ़ रहे होंगे, अब कहूँगा पढ़ोगे अच्छी तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी धमाल होने वाली है, चाहे फिजिक्स की हो चाहे मैथ की हो।